Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself प्रीति और पेपर 1 फैकल्टी। आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर साइकिल के लिए सिर्फ आपके 3 महीने बचे हैं एंड अगर यहाँ पर एक प्रॉपर स्टडी प्लान आप लोग सेट नहीं करते तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं आप लोग चीज़ों को लैक करते हैं, आप अपने सक्सेस की तरफ कहीं ना कहीं पीछे बेसिकली आप लोगों को बैकफुट पे आना पड़ता है। सो आज मैं 3 महीने का जो स्टडी प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी है जो आप लोगों को सक्सेस दिलाएगा, आपको जीआरएफ दिलाएगा, वो इन शॉर्ट मैं आपको डिस्कस करूंगी। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड अगर आप इन रूल्स को, इन स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, आई एम श्योर आप लोगों का कोई भी जो चीज़ें हैं जहां पर लैक करते हो वो चीज़ आपका लैक नहीं करेगा। बाकी कोई भी ऐसा आपको लगता है कि सेशन मुझे लेना चाहिए स्ट्रैटेजी या किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी जितना अर्ली हो सकता है उसके ऊपर एक वीडियो बना पाऊँ। तो 3 महीने का स्टडी प्लान आपने किस तरीके से बनाना है, कैसे पीवाईक्यूज को कवर करना है, कैसे सिलेबस को कवर करना है। पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में 43 क्वेश्चंस अभी साइकिल के अंदर ऑलमोस्ट आपके करेक्ट हुए हैं। अगर मैं लास्ट साइकिल की बात करूं तो अब की बार मान के चलो 45 to 46 बच्चा करेक्ट कर सकता है। करेक्ट है। सो अगर आप पेपर 1 को इग्नोर करेंगे तो जेआरएफ आपका इजी नहीं निकल सकता, इवन नेट भी आपको निकालने में यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी। सो लेट स्टार्ट विद द बेसिकली सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो अगर मैं बात करती हूँ, एक तो टेलीग्राम चैनल सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए @प्रीति पेपर 1, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आपको हर सेशन का हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सो दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप। सो लेट स्टार्ट विद द सेशन। देखो, जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अभी हम लोगों ने पेपर 1 की बात करनी है। पेपर 1 के कैसे पीवाईक्यू करने, कितने साल के करने, कैसे सिलेबस को प्रायोरिटाइज करना है। सो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ एक रटना और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना इज़ नॉट नेसेसरी। आपको लगता है हम इंटेलिजेंट हैं, बहुत हम हार्डवर्क करते फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता, तो वहाँ आपकी स्ट्रैटेजी में लैक करता है। तो जब भी आप किसी भी एग्जाम को, चाहे यूजीसी नेट है, यूपीएससी या कोई भी एग्जाम क्रैक करते हैं, द वेरी फर्स्ट पार्ट इज अंडरस्टैंड द सिलेबस। बच्चे क्या गड़बड़ करता है, वो सिलेबस ही अंडरस्टैंड नहीं करता है। और इसके लिए आई ऑलवेज प्रेफर कि आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके सिलेबस की हार्ड कॉपी आपके पास जानी चाहिए, क्योंकि जब तक आप फैमिलियर नहीं होंगे उस सिलेबस के साथ, ये एक पॉजिटिविटी भी लेके आएगा आपके अंदर। यार 10 यूनिट हैं, इसमें ये थोड़ा बहुत मैंने अपने यूजी या पीजी में देख रखा है और बाकी टॉपिक्स मतलब मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं हूँ, तो मुझे उन टॉपिक्स के साथ ज़्यादा अवेयर होने की रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज द रीज़न, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस इन ए वेरी इन डेप्थ मैनर, और उसको एनालाइज आप लोगों ने करना है। बिकॉज वो एनालाइज नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आप सिलेबस को स्किप करेंगे और वो स्किप में हो सकता है आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही नेग्लेक्ट कर दें। सो दिस इज द रीजन कि आपको यहाँ पर जो स्टडी प्लान है उन्हीं को ध्यान में रख के आपने बनाना है। तो इसका हार्ड कॉपी कोशिश करिएगा, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, सिलेबस अंडरस्टैंडिंग के लिए। दूसरा आता है, एक स्टडी प्लान आप लोगों को एलोकेट करना है। ठीक है, एक स्टडी प्लान आपको क्या करना है, एलोकेट करना है, क्योंकि हमारे पास एक है पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है, इधर आप लोगों के 100 क्वेश्चन है। 10 यूनिट यहाँ पर है, 10 यूनिट हमारी यहाँ पर है। सो आई एम श्योर, देखो ना पेपर 1 को छोड़ सकते ना पेपर 2 को छोड़ सकते, अकेला ना पेपर 1 नैया पार लगाएगा ना ही पेपर 2 लगाएगा। सो सिग्निफिकेंट, अब सिलेबस अंडरस्टैंड आपने कर लिया है, आपने 10 to 12 आवर का एक स्टडी प्लान क्या बना लेना अपने अकॉर्डिंग। अब देखो हर किसी का प्लानिंग तो अलग जाएगा। अब मान लिया कोई वर्किंग है या कोई मदर है, ठीक है, अब सबका कहीं ना कहीं अप एंड डाउन आएगा टाइमिंग के अंदर, वो कैसे यूटिलाइज करता है वो आप पे डिपेंड करेगा ये चीज़। तो कोशिश करना है 10 से 12 घंटे का। अब आखिरी 3 महीने में अपना थोड़ा सा जैसे जैसे नज़दीक आएगा हम स्ट्रैटेजी चेंजेस लाते रहेंगे एंड आपको बताते रहेंगे। सो 10 से 12 घंटे का आपने प्लान करना है। लेट सपोज यहाँ पर आप 3 to 4 आवर देते हो पेपर 1 को। फॉर एग्जाम्पल मेरी 2 क्लास जाती हैं, ठीक है, डेली। एक तरीके से पेपर 1 की 10 बजे डेली यूट्यूब पे जाती है, अराउंड 40 मिनट की क्लास है। एक मान लिया मास्टर क्लास है, अंशिका मैम की लाइक क्लास है, तो 5 यूनिट्स मैं कराती हूँ, 5 यूनिट्स अंशिका मैम कराते हैं। सो इस तरीके से आप लोग अगर वो चारों क्लासेस भी डेली बेसिस पे करते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। 2 घंटे आपने क्लासेस कर लिया और कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपने रिवाइज कर लिया, तो इतना भी कर लोगे दैट इज फेयर एनफ। तो ओवरऑल 3 to 4 आवर आपको पेपर 1 को देने हैं और रिमेनिंग थोड़ा एक्स्ट्रा आप लोगों को, अगर यहाँ 4 घंटे देते तो 5 to 6 आवर आप लोगों को यहाँ देना है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन और कैसा आप लोगों की लाइफ है उसके अकॉर्डिंग।
अब यहाँ पर ये चीज परफॉर्म करने के बाद एक स्टडी प्लान आपने बना लिया, सिलेबस आप लोगों ने कवर कर लिया, सिर्फ यही चीज आपकी वर्क नहीं करेगी। नंबर 3 पे आपको प्रायोरिटी देनी है टॉपिक्स को, प्रायोरिटी देनी है टॉपिक को। कैसे? मुझे पता है पेपर 1 के अंदर मान लिया मैं लॉजिकल रीजनिंग का डेटा पिक करती हूँ, या फिर मैं पिक कर लेती हूँ मान लिया आईसीटी का डेटा पिक कर लेती हूँ, ठीक है, या हायर एजुकेशन का। मुझे पता है हायर एजुकेशन में पॉलिटी वाला पार्ट बहुत ही ना के बराबर पूछा जाता है, एक आध आर्टिकल एक आध शिफ्ट में आ गया तो आ गया। जो आपका गवर्नेंस वाला या पॉलिटी वाला थोड़ा मतलब पहले पूछा जाता था, बहुत कम हो चुका है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि एनईपी 2020 है, रेगुलेटरी बॉडी है, कमीशन है, कमेटी है, या फिर मेरा एंशिएंट यूनिवर्सिटी है, ये टॉपिक 100% आएगा। आप अपनी एफर्ट यहाँ लगाने बैठे हो, इन टॉपिक्स को आपने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि सिलेबस अंडरस्टैंड नहीं किया था। सो दिस इज टोटली टाइम ऑफ वेस्टेज। आपने इसीलिए क्या करना है, टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है। एंड वो प्रायोरिटी आप कैसे सीखोगे, इसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस। पेपर 1 में कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं? पेपर 1 में आपको करने हैं पिछले 2020 ऑनवर्ड्स आप लगा लेंगे, दैट इज फेयर एनफ। 21-22 के बाद के लगा लेंगे वो भी आपका चलेगा, क्योंकि उसके बाद ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बने। पेपर 2 में तो और पुराने लगाने पड़ेंगे आपको, बट पेपर 1 में अगर पिछले 3 से 4 साल के पीवाईक्यूज आप लगा लेते हैं, हर यूनिट के एक बार देख लो, फिर उसकी थ्योरी की तरफ जाते हो आप, सो आपको पता चल जाएगा ये टॉपिक तो बहुत बार पूछा है, ये टॉपिक तो मेरे सामने ही नहीं आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। सो दिस इज द रीजन आप लोगों को दोनों चीजें साइमल्टेनियसली लेके चलना है, साथ साथ आपको प्रिपरेशन करना है। मींस अगर आज आपने पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड उठाया है तो यू हैव अ टारगेट कि मुझे यहाँ पर 3 दिन में अपने लेवल पे जो आपने क्या किया है 3 दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स, ठीक है, क्योंकि आपको पेपर 2 भी देखना है इसलिए मैंने 3 दिन ये बताया, बाकी आपकी जो सिचुएशन है वो देखना। मैक्स टू मैक्स 3 दिन में मुझे इसका थ्योरी कवर कर देना है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ना आपका फेस्टिवल सीजन है अक्टूबर का, दिसंबर में आप लोगों को एग्जाम है, नवंबर में मैराथन है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट चलने वाले हैं। सो इस मंथ में आपको ये काम कर डालना है। फिर 2 दिन आपको इस यूनिट के पीवाईक्यू लगाना है, ठीक है। ऐसे ही रिसर्च एप्टीट्यूड उठाओ, 3 दिन आपको इसमें, बिकॉज देखो सारी यूनिट तो 3 दिन नहीं लेगी ना, जो आपको अच्छे से आती है आप 1 दिन में भी निपटा सकते हो, 2 दिन में भी निपटा सकते हो, वो भी तो टाइम सेव करोगे आप लोग। सो इसी तरीके से रिसर्च, फिर 2 दिन मैक्सिमम आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। ऐसे ही एलआर आपने पिक किया, 3 दिन लगाया, और उसके बाद पीवाईक्यू। सो अगर 2 दिन में रिसर्च है, ये मान लिया टफ यूनिट लगता है तो यहाँ थोड़ा सा एक आध दिन आप एक्स्ट्रा लगा लो। तो ऐसे इस मंथ के अंदर आपने पूरे टॉपिक प्रायोरिटी, सारी थ्योरी और सारे पीवाईक्यू से एक बार निकल जाना है, ताकि आपके माइंड में पता हो जाए कि ये टॉपिक तो आएगा ही आएगा, और इस टॉपिक को 1% मुझे नहीं आता तो मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो दिस इज द रीजन। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया है, अंडरस्टैंड द एग्जाम एंड द सिलेबस। सेकेंड थिंग, यू हैव टू क्रिएट ए स्टडी प्लान ऑफ 10 to 12 आवर्स का, जो भी आपका, चाहे आप ब्रेक्स में करो उसको, चाहे आप किसी तरीके से, वो आपकी रूटीन लाइफ के ऊपर है। नेक्स्ट है आपने पीवाईक्यूज को, थ्योरी को साथ साथ कंप्लीट करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने अपने रिवीजन टेक्निक्स, स्टडी नोट, जो मैं डे 1 से आपको बोलती आई हूँ, स्टडी नोट्स आपको बनाने हैं। टाइम नहीं है, क्या करें, एटलीस्ट आप हाइलाइटर का यूज कर लो। पीडीएफ से रीड करते हो वहां पर हाईलाइट कर दो, अगर आप हार्ड कॉपी नोट्स प्रिंट आउट से करते हो वहां पर आप हाइलाइटर यूज कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो एटलीस्ट एकदम से वो ट्रिगर करे, और शुरू से आए हैं तो ऑब्वियसली शॉर्ट नोट्स तो आपका फिर वो रामबाण का काम करने वाले हैं। एंड नाउ अब लास्ट में हमें क्या करना है, हमेशा इस टाइम पर आके कभी भी मटेरियल कलेक्शन पे ध्यान ना दें। उसका भी उठा लेता हूँ, उस फैकल्टी से भी ले लेता हूँ, उस फैकल्टी से भी ले लेता हूँ, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करेगा। एक फैकल्टी को रेफर करो, ठीक है, जो जिस यूनिट का जिसका आपको समझ आता है, सिंपल सी बात है, उसका जितना भी कंटेंट वो करवाएगा तो ऑब्वियसली वो एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको करवाएंगे। एंड अगर आप लोग यहाँ पर इधर उधर से मटेरियल को इकट्ठा करने में लगोगे, ठीक है, वो सिर्फ आपको डाइवर्ट करेगा, आपका टाइम वेस्ट। कंटेंट इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गूगल भरा पड़ा है,
क्वालिटी कंटेंट मिलना दैट इज इम्पॉर्टेंट। बेटर कि 10 लोगों से कलेक्ट करने से बेटर है एक का 10 बार आप रिवाइज कर लो। सो क्वालिटी मटेरियल आपको क्या करना है, रीड करना है। एंड आई एम श्योर मैं जितना भी आपको करवाती हूँ, जितने भी आपको यूनिट्स कवर कराती हूँ, A to Z लाइन पे आपका क्वेश्चन बनता है। बेशक आप प्रीवियस टाइम के जो साइकिल है उनकी वीडियोस मेरे देख सकते हो। एग्जाम आता है जब, उस महीने में मैं जो आपको 5-5 मिनट के शॉर्ट्स निकालती हूँ वो सीधा सीधा आपकी एग्जाम ओरिएंटेड जाती है, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोगों का क्वालिटी मटेरियल पे ध्यान देना, ना कि अननेसेसरी की क्वांटिटी के ऊपर। फाइनली आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। नवंबर मंथ में सिर्फ और सिर्फ मैराथन मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है लगाए और काम खत्म। मॉक टेस्ट में आप लोगों को अपना एनालिसिस भी करना है, आपको खुद को एनालाइज करना है। एक क्वेश्चन किया, 4 ऑप्शन थे, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग यहाँ पर गलती करते हो क्वेश्चन में, आपको ये देखना है कि मैंने यहाँ पर गलत रीड किया, मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आता था, या फिर मेरे को क्वेश्चन की एप्लीकेशन समझ नहीं आई। वो आपको इन डेप्थ में निकालना है, करेक्ट, कि क्या रीजन था जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चन गलत किया, क्या रीजन था मेरा तुक्का सही गया। वो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट। शुरू के अगर 3-4 मॉक टेस्ट को एनालिसिस कर लिया, सो ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स आपको लगेंगे बाकी के मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में, जो इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। सो ये आपकी स्ट्रैटेजी अगर एग्जाम में रहती है, 3 मंथ का जो भी आपका जो प्लान है इस तरीके से आप फॉलो करोगे। इस मंथ सितंबर मैक्स टू मैक्स अक्टूबर हाफ तक थ्योरी PYQ सब लगा दीजिए। फिर फुल्ली फोकस आपका रहना चाहिए मैराथन, जितने ज्यादा क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट करो मॉक टेस्ट के ऊपर। आई एम श्योर पेपर 1 में 40+ क्वेश्चंस आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। मैथ को आपने जरूर रेफर करना है, एटलीस्ट मेरे रूटीन क्लासेस को, मैथ्स और DI के लिए। एंड लास्ट, आप लोगों का वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटली है या फिजिकली है, हेल्दी आपको रहना है। जब भी आप स्टडी करते टायर्ड फील करते हैं, कहते हैं ना एक टाइम के बाद सिर के ऊपर से जाती हैं चीजें, तो ऐसा करना है, पेपर 1 की एक ईजी यूनिट पिक कर लो, पेपर 2 की टफ, तो ऐसे बैलेंस करके चलना है ताकि दोनों जगह पर आपको बोरियत ना मिले। एंड ब्रेक्स लेने हैं, पॉजिटिव रहना है, और ये मेंटलिटी बना के रखने की दिस टाइम आई कैन क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। आपको नेगेटिविटी के साथ नहीं जाना है, सो दैट आप लोग यहाँ पर चीज़ों को या रिजल्ट को अचीव कर पाएं। सो ये था हमारा 3 मंथ का स्ट्रैटेजी सेशन। आप आई होप आपको बहुत अच्छे से 3 महीने का जो प्लानिंग है वो मिल चुका है। इसको फॉलो करिए, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, मैक्सिमम शेयर करना, आपको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। क्लासेस बैक टू बैक आपको बहुत अमेजिंग वाला मिलना है, सरप्राइज बैक टू बैक आपको। एंड कोई भी टॉपिक है ऐसा, कोई भी आपका क्वेश्चन है पेपर 1 के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी या फिर आपका कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही सेशन में। और उसी के अलावा ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप @प्रीति पेपर 1, ठीक है। ये ग्रुप है टेलीग्राम, यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो फॉर कॉमन कम्युनिकेशन। एंड अगर मैं कनेक्ट की बात करूँ, कोई ऐसा जेन्युइन डाउट है एंड यू वांट टू कनेक्ट विद मी, ये मेरी टेलीग्राम ID है। एंड @BAMEL213 ये मेरा इंस्टा पेज है, यहाँ पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, दोनों में से कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।